हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन खनिज पोषक तत्वों की कमी होने के कारण नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि पौधों को कई प्रकार के खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये खनिज पोषक तत्व पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह पौधों के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। उसके प्रजनन में यह मदद करता है। इसके अभाव में पौधा में कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी होने पर इसके कमी वाले लक्षण दिखते हैं। कमी के लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। तो ये बताना है कि कौन सा लक्षण इसमें से नहीं हो सकता है। जैसे पहला जिससे दिया गया है उत्तक क्षयता। उत्तक क्षयता का मतलब रहता है उत्तक का नष्ट होना। उत्तक का नष्ट होना, और यह पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। इसके कारण उत्तक नष्ट हो जाता है। तो हमारा ये उत्तर तो नहीं होगा, यह पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा कहता है हमारा हरिमहीनता। हरिमहीनता, हरिमहीनता का मतलब होता है कि पत्ती का पीलापन हो जाना, जिसको हम लोग क्लोरोसिस भी कहते हैं। और यह होता है मुख्य रूप से लोहे की कमी के कारण। तो यह भी लक्षण है पोषक पदार्थों की कमी का, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अन्य देखते हैं, तीसरे में लिखा हुआ है पांडुरता। पांडुरता का मतलब होता है पीलापन होना, और यह प्रकाश की कमी के कारण होता है। प्रकाश की कमी से तना, पत्ती, यह सब क्या होता है, ये पीला हो जाता है, और जो इंटरनोड होता है वह भी लंबा हो जाता है। तो ये प्रकाश की मुख्य रूप से कमी से होता है, पोषक पदार्थों की कमी से नहीं होता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन डी में यहाँ पर दिया गया हमारे पास अंतर गांठों की लघुता। अंतर गांठों की लघुता यानी अंतर गांठ जो होगा वो छोटा हो जाता है, यानी कि बौनापन हो जाता है। और यह होता है मॉलिब्डेनम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यह सब की कमी से ऐसा होता है। इसका मतलब यह भी पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा सी नंबर होगा, पांडुरता, जो कि सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण होता है, पोषक तत्वों की कमी से नहीं होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।